हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज की वीडियो में हम एक ऐसे प्लेटफॉर्म के बारे में बात करने वाले हैं जो आपको आपकी ड्रीम जॉब दिलवाने में हेल्प कर सकता है, जो आपको बड़ी बड़ी कंपनीज के एम्प्लॉयज़ के साथ कनेक्ट करवाने में हेल्प कर सकता है, जो आपके करियर में फुल ऑन ग्रोथ लाने में हेल्प कर सकता है, जो आपकी पर्सनल ब्रांड बिल्ड करने में हेल्प कर सकता है, जो आपको लाइक माइंडेड लोगों से कनेक्ट करने में हेल्प कर सकता है। वो प्लेटफॉर्म है लिंक्डइन। लिंक्डइन एक बहुत ही पावरफुल प्लेटफॉर्म है। ये मैटर नहीं करता कि आप ग्रेजुएट हो, अंडर ग्रेजुएट हो, स्कूल स्टूडेंट हो, पोस्ट ग्रेजुएट हो, आपको लिंक्डइन यूज़ करना आना चाहिए। आपको लिंक्डइन में कंसिस्टेंटली पोस्ट करना चाहिए। आप एक लिंक्डइन के एक्टिव यूज़र होने चाहिए, जिसकी हेल्प से आप अपना करियर बहुत ज़्यादा ग्रो कर सकते हो। इसीलिए आज की वीडियो में मैं आपको A to Z गाइड करूँगी कि कैसे अपनी लिंक्डइन की जर्नी शुरू करनी है। तो वीडियो को बिल्कुल शांति से दिमाग, कान, आँख सब खोल के ये वीडियो को देखना है, और ना सिर्फ देखना है, इसको रियल लाइफ में इम्प्लीमेंट करना है। इससे आपको अपना अकाउंट बनाना है और अपनी लिंक्डइन की जर्नी शुरू करनी है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अब सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि लिंक्डइन की जर्नी तो हम तब शुरू करेंगे ना जब हमारे पास अकाउंट होगा। तो अगर आपके पास अकाउंट ही नहीं है तो आपको एक नया अकाउंट बनाना पड़ेगा। अगर आप मोबाइल से बना रहे हो तो आपको ऐप इंस्टॉल करके बनाना पड़ेगा, और अगर आप लैपटॉप या पीसी से बना रहे हो तो आपको पहले गूगल पे जाना पड़ेगा। देन यू विल हैव टू सर्च लिंक्डइन। यहाँ पर प्रेस करेंगे, ये पेज खुलेगा। इस पे आप जैसे ही प्रेस करेंगे तो आपको वो ये पेज पे ले आएगा। अगर आपके पास अकाउंट ऑलरेडी होगा तो आप साइन इन विद ईमेल कर सकते हैं। अगर आप नए हो और आपके पास नहीं है तो यहाँ पर ज्वाइन नाउ पे क्लिक करेंगे। आपसे आपकी ईमेल मांगेगा, आपको एक पासवर्ड जनरेट करने को बोलेगा, और फिर कुछ बेसिक डिटेल्स मांगेगा, जैसे आपका नाम, आपका डेट ऑफ बर्थ, आपका जेंडर, आपका क्वालिफिकेशन। उन सबको फिल करके आपका अकाउंट बन जाएगा। प्रोफाइल फ़ोटो अभी मत लगाना, मैं वीडियो में आगे बताऊंगी कि कैसे लगाते हैं प्रोफाइल फ़ोटो। अभी जितना बेसिक एसेंशियल चीज़ें डालनी होती हैं टू मेक एन अकाउंट वही डालना। बाकी सब चीज़ें, हेडलाइन कैसे बनानी है, बाकी इंट्रो, अबाउट, वो सब आप वीडियो में सीखेंगे। तो जैसे ही आप अपने अकाउंट में लॉग्ड इन हो जाओगे या फिर आपका नया अकाउंट क्रिएट हो जाएगा तो आपके सामने ये पेज खुल के आएगा। अगर आपके ज़ीरो कनेक्शंस होंगे या फिर आपके अभी कोई भी फॉलोअर्स नहीं होंगे, या आपने अभी नया नया अकाउंट बना रखा होगा, तो ये पेज ब्लैंक दिखेगा और आपकी प्रोफाइल और बैनर की जगह भी ब्लैंक दिखेगी। हम आगे वीडियो में समझेंगे कि बैनर कैसे यूज़ करना है, प्रोफाइल फ़ोटो कैसे लगानी। अभी हम अपनी ये वाली स्क्रीन के बारे में समझते हैं। देखो, ये होम टैब है। यहाँ पर आप नीचे स्क्रॉल करोगे तो आपके जो भी कनेक्शन है या फॉलोअर्स हैं उनके आपको पोस्ट दिखेंगे। माय नेटवर्क में जिन जिन ने आपको कनेक्शन रिक्वेस्ट भेजी होगी वो दिखेगा। जॉब्स का कॉलम हम आगे डिस्कस करेंगे। मैसेजिंग में जिस जिसने आपको मैसेज करा होगा वो दिखेगा। और नोटिफिकेशन कॉलम में लिंक्डइन से जो भी नोटिफिकेशन आएगी, सपोज किसी ने आपके पोस्ट पर रिएक्ट करा या कमेंट करा, ऐसा कोई भी नोटिफिकेशन आएगा तो वो नोटिफिकेशन टैब में दिखेगा। अगर आप फ़ोन में यूज़ कर रहे हो तो ये सारे टैब्स आपको नीचे दिखेंगे और मैसेजिंग वाला आपको इस कॉर्नर में दिखेगा। अब हम सीखते हैं कि हमने अपनी प्रोफाइल फ़ोटो कैसे चूज़ करनी है और कैसे लगानी है। सबसे पहले तो आप अपनी प्रोफाइल पे जाओगे। अगर आप फ़ोन पे होगे तो आपको इस कॉर्नर पे आपकी प्रोफाइल दिख रही होगी, वहाँ पर आप क्लिक करके अपनी प्रोफाइल पे जा सकते हो। अब देखो,
प्रोफाइल फ़ोटो ना आपका फर्स्ट इम्प्रेशन होता है, तो आपको ना अपना फर्स्ट इम्प्रेशन बेस्ट देना है। क्या आपको कोई कार्टून कैरेक्टर की फ़ोटो लगानी है? नहीं। क्या आपको किसी भगवान जी की फ़ोटो लगानी है? नहीं। क्या आपको अपनी सेल्फी लगानी है? नहीं। जितना टाइम आप अपने इंस्टाग्राम की डीपी के लिए सोचते हो ना कि कौन सी लगानी चाहिए, कौन सी एस्थेटिक है, उससे डबल टाइम आपको देना है अपनी लिंक्डइन प्रोफाइल को चूज़ करने में। ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट स्टेप होता है। ये आपका क्लिकेबिलिटी फैक्टर को बढ़ाता है। क्लिकेबिलिटी फैक्टर क्या, कि क्यों आपकी प्रोफाइल को कोई क्लिक करेगा। अगर ये ब्लैंक होगी तो कोई भी क्लिक नहीं करेगा, कोई भी आपको रीच आउट नहीं करेगा, क्योंकि रिलायबिलिटी नहीं रहेगी। इसलिए हमेशा एक प्रोफेशनल फ़ोटो और एक डिसेंट फ़ोटो चूज़ करिए। क्या आपको कुर्ता पजामा ट्रेडिशनल पहन के फ़ोटो डालनी है? नहीं। आप एक एम्प्लॉयर पॉइंट ऑफ व्यू से सोचिए कि कोई एम्प्लॉय है और वो हायरिंग करने की सोच रहा है किसी रोल के लिए, तो उसने वो रोल अपनी सर्च टैब में लिखा और आपकी प्रोफाइल अगर उसको दिखती भी है तो क्या वो उसे क्लिक करेगा या नहीं। या अगर आप किसी को रीच आउट कर रहे हो और उसमें कार्टून कैरेक्टर की फ़ोटो है, क्या वो आपको रिप्लाई करेगा या नहीं। तो ये सोच समझ के ही आपने प्रोफाइल फ़ोटो चूज़ करनी है। बहुत ही क्लियर होनी चाहिए, आपका फेस दिखना चाहिए, पूरी फ़ोटो नहीं डालनी है। सिर्फ आप अपने इस एरिया तक फ़ोटो डाल सकते हैं जिसमें आपका फेस प्रॉपरली दिखना चाहिए। कोई भी ये जेमिनाई के थ्रू क्रिएट करके आप फ़ोटो मत डालना, अपनी रियल फ़ोटो डालना। बट इन केस अगर ऐसा होता है कि कोई अकेले रह रहा होता है, उसको नहीं समझ में आता है कि कैसे फ़ोटो हम क्लिक करें, तो आप चैट जीपीटी में जाके वहाँ पर आप प्रॉम्प्ट लिख सकते हो कि एक प्रोफेशनल फ़ोटो बना दो इसकी। तो जो भी फ़ोटो बनेगी अगर वो आपकी फ़ोटो से मैच करे, क्योंकि कभी कभी थोड़ा ऊपर नीचे जाता है, तो अगर वो आपकी फ़ोटो से मैच कर रही है तो आप उसको यहाँ पर यूज़ कर लेना। बट प्रोफाइल फ़ोटो बहुत इम्पॉर्टेंट होती है। ये एक क्लिकेबल फैक्टर को डेवलप करता है। बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है प्रोफाइल फ़ोटो। तो इसको चूज़ करने में थोड़ा सा ज़्यादा टाइम एंड एफर्ट लगाना। इस पार्ट में हम समझते हैं कि क्यों प्रोफाइल फ़ोटो इम्पॉर्टेंट होती है। मैंने पिछले पार्ट में आपको ऑलरेडी बता दिया है, बट इस पार्ट में मैं आपको एक एग्जाम्पल के साथ में समझा देती हूँ, क्योंकि जब तक आपको वाई का आंसर नहीं मिलता ना, आप उसमें टाइम और एफर्ट नहीं लगाते हो। अब एग्जाम्पल ये है कि मेरी ऑडियंस क्या है, 12th की स्टूडेंट्स। मेरे को किसी स्टूडेंट को रीच आउट करना है, तो मैंने 12 स्टूडेंट अपना सर्च करा एंड मेरे पे ये 4 ऑप्शंस आए। अब आप खुद सोचना, क्या मैं कभी इस प्रोफाइल पे क्लिक करूँगी? कोई प्रोफाइल फ़ोटो नहीं है। क्या क्लिकेबल फैक्टर डेवलप कर रहा है? क्या कोई रिलायबिलिटी है? नहीं। आई विल नॉट क्लिक द प्रोफाइल। क्या मेरे को पता है कि ये ज़्यादा स्किल्ड है, ये ज़्यादा स्किल्ड है या ये ज़्यादा स्किल्ड है? नहीं। बट हाउ एम आई जजिंग? मैं कैसे जज कर रही हूँ? थ्रू द प्रोफाइल फ़ोटो। इन 3 में देखते हैं। ट्रेडिशनल कपड़ों में फ़ोटो है, क्या प्रोफेशनलिज्म आ रहा है? नहीं। क्या मैं इसको क्लिक करूँगी? एक बारी को मैं तो क्लिक कर सकती हूँ, क्या कोई एम्प्लॉयर क्लिक करेगा? नहीं। अब इन दोनों फ़ोटो में देखिए, क्या प्रोफेशनलिज्म आ रहा है? हाँ। क्या ये भी 12th के स्टूडेंट है, ये भी 12th के स्टूडेंट हैं? जी हाँ। क्या स्किल्स के बेसिस पे जज हुआ? जी नहीं। किसके बेसिस पे जज हुआ? प्रोफाइल फ़ोटो के बेसिस पे। कितना ज़्यादा इम्प्रेसिव लग रहा है ये वाला प्रोफाइल इसके कंपैरिजन में। तो इसलिए आपको बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है प्रोफाइल फ़ोटो का रेलेवेंस को समझना। इसलिए बहुत ही टाइम देके, बहुत ही सोच समझ के अपनी प्रोफाइल फ़ोटो को चूज़ करिएगा। अब प्रोफाइल फ़ोटो तो लगा ली, बट अब क्वेश्चन आता है कि ये बैनर कैसे लगाएं। तो बैनर भी ना आपको अपने कंटेंट से रिलेटेड ही लगाना है। जिस चीज़ में भी आप कंटेंट बनाते हैं, जैसे आप मोटिवेशन रिलेटेड बनाते हैं, फाइनेंस रिलेटेड बनाते हैं, या किसी से भी किसी भी कॉन्टेक्स्ट में अगर आप कंटेंट बना रहे हैं,
तो उससे रिलेटेड आपको बैनर लगाना है। जैसे मैं क्या करती हूँ, मैं फाइनेंस टर्म्स को ईजी वे में समझाती हूँ, तो मैंने यहाँ पर ऑलरेडी लिख रखा है फिनेंस मेड सिंपल एंड फन। तो यहाँ पर अगर कोई भी मेरी प्रोफाइल को क्लिक करेगा तो उसको समझ में आ जाएगा कि हाँ, इसका कंटेंट किससे रिलेटेड है। तो वैसे ही आपको भी बहुत ही मतलब ब्रीफ में समझा देना है कि मेरा कंटेंट किस चीज़ से रिलेटेड है, या फिर आपको एक पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन भी आप दे सकते हैं, या फिर आप एक ऐसे पिक्चर लगा सकते हैं। जैसे अगर कोई फाइनेंस से रिलेटेड बना रहे हैं तो पैसे की ऐसे फ़ोटो लगा के, ताकि मतलब समझ में आ जाए कि आपका कंटेंट रिलेटेड किससे है। एक गलती जो बहुत सारे लोग करते हैं अपना बैनर बनाने में, वो ये है कि अगर आप अच्छे से देखोगे तो क्या मेरी प्रोफाइल फ़ोटो के जस्ट पीछे वाला स्पेस आपको दिख रहा है? नहीं, वो प्रोफाइल फ़ोटो से कवर हो गया है मेरा बैनर। तो क्या मैं कोई भी इम्पोर्टेंट चीज़ यहाँ पर लिखूँगी या यहाँ पर लिखूँगी या इस साइड पे लिखूँगी? तो ये जो स्पेस है ना, इसको फुल यूटिलाइज़ करिए। इसके पीछे आप कुछ भी नहीं लिखिए, क्योंकि वो पूरा छुप जाता है। एक और गलती लोग करते हैं, वो क्या करते हैं कि यहाँ पर तो आपने अपनी फ़ोटो लगाई है, अपने बैनर में भी अपनी फ़ोटो लगा देते हैं। जब आपको कोई स्पेस दी है तो उसको अच्छी चीज़ में यूटिलाइज़ करें। प्रोफाइल फ़ोटो तो आपकी ऑलरेडी एक बार है ना, तो यहाँ पर फिर से क्यों अपनी फ़ोटो लगानी है? यहाँ पर आप अपने कंटेंट से रिलेटेड बैनर बनाइए। अब नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आती है हमारा इंट्रो। ये जो गार्गी 25 टीचर बाय पैशन ये सब लिखा है ना, इसको कैसे एडिट करें? तो आप ये पेंसिल पे क्लिक करेंगे तो आपको एडिट इंट्रो के पेज पे ले जाएगा। यहाँ पर आपको अपना फर्स्ट नेम लास्ट नेम ऐड करना है। एडिशनल नेम मेरे उसमें इसलिए दिखा रहा है क्योंकि मैंने अपने पिताजी के आधार से अपना अकाउंट वेरीफाइड करा रखा है। आपके उसमें ये नहीं दिखाएगा। फिर प्रोनाउंस में आप ऐड कर भी सकते हो, नहीं भी ऐड कर सकते हो, इट्स अप टू यू। हेडलाइन पे भी हम आते हैं। करंट पोजीशन अगर आप कहीं पे काम कर रहे हैं तो वो ऐड कर सकते हैं। इंडस्ट्री भी अगर आप कहीं पे काम कर रहे हैं तो वो ऐड कर सकते हैं। स्कूल में अगर आप स्कूल में हैं तो स्कूल का नाम, कॉलेज में है तो कॉलेज का नाम। लोकेशन में कंट्री लिख दीजिए अपनी। सिटी अगर आपको सिटी ऐड करनी है तो सिटी, अगर आपको स्टेट ऐड करना है तो आप स्टेट ऐड कर सकते हैं। अब आता है कॉन्टैक्ट इन्फो। अब लिंक्डइन में क्या होता है ना, आप किसी को भी रैंडमली मैसेज नहीं कर सकते। आप उसको तभी मैसेज कर सकते हो जब उसने आपकी कनेक्शन रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर ली हो। अब सपोज किसी ने आपको रीच आउट करना है, अब आपने उसकी कनेक्शन रिक्वेस्ट नहीं एक्सेप्ट करी, बट उसको कुछ इंपॉर्टेंट बात करनी है, क्या पता उसको आपको जॉब ऑफर देना हो, तो वो आपको कैसे रीच आउट करेगा? तो वो आपकी इंफॉर्मेशन के थ्रू आपको रीच आउट करेगा। तो ये जो कॉन्टैक्ट इन्फो है ना, इसको आप ज़रूर फिल करिए। क्या इसमें नंबर डाल देना है? नहीं, अपना नंबर मत डालिएगा। अपनी आप ईमेल प्रोवाइड करिए। एक नई ईमेल बना दीजिए, उसको आप ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट जो बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ आती है, दैट इज़ योर हेडलाइन। हेडलाइन को अच्छे से लिखना बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसी के थ्रू आप लाइक माइंडेड लोगों से कनेक्ट कर सकते हो। ऐसा मैं क्यों बोल रही हूँ ये मैं आपको समझाती हूँ। देखो, हेडलाइन में ना आपको अपनी हाईएस्ट क्वालिफिकेशन जो है वो लिखनी है। सपोज कोई सीए है तो सीए लिख सकते हैं, कोई सीए एस्पिरेंट है तो सीए एस्पिरेंट लिख सकते हैं, या फिर अपना बेस्ट इंटरेस्ट, जैसे कोई फाइनेंस एंथुजियास्ट है तो वो लिख सकते हैं, कोई टीचर है तो वो लिख सकते हैं। जैसे मैंने अपना कॉलेज बताना ज़रूरी समझा सबसे पहले, तो मैंने अपना कॉलेज लिख दिया। आप भी अगर चाहते हो कि लोगों को आपका कॉलेज पता चले कि आप इस कॉलेज से पढ़े हो, तो आप भी अपना कॉलेज ऐड कर सकते हो। क्या पूरा कॉलेज का नाम लिखना है? क्या मैंने लिखा है गार्गी कॉलेज दिल्ली यूनिवर्सिटी 25? नहीं, पूरा कॉलेज का नाम मत लिखना। जितना ब्रीफ हो सके उतना ब्रीफ लिखना। और जो भी आपका बेस्ट इंटरेस्ट है ना, उसको आप जितना आगे हो सके उतना आगे लिखिए। अगर आप सपोज, मैं आपसे ऐसा क्यों कह रही हूँ कि आप आगे लिखिए। पहली बात तो अगर आप किसी को सर्च करेंगे ना, तो आपको उसकी पूरी हेडलाइन नहीं दिखती है, आपको सिर्फ इतना ही दिखता है। तो जितना आगे आप अपना बेस्ट इंटरेस्ट रखेंगे उतना ज़्यादा अच्छा होगा। एंड क्यों लिखना ज़रूरी होता है? सपोज मैं सीए फाउंडेशन के लिए अपियर कर रही हूँ, तो मैं क्यों लिखूँगी सीए फाउंडेशन?
ताकि अगर कोई और भी अपीयर कर रहा है ना तो वो मेरे साथ कनेक्ट कर सके, तो एक पूरी कम्युनिटी बिल्ड अच्छी हो सके, एक लाइक माइंडेड लोगों की कम्युनिटी बिल्ड हो सके। अब देखो, गार्गी 25 को देखेगा तो कोई भी मेरे बैच का होगा, मेरे कॉलेज का, तो वो मेरे को रीच आउट कर लेगा। तो एक वो एक कम्युनिटी बिल्ड करने के लिए आपको अगर अपना कॉलेज लिखना है तो वो लिख सकते हैं, या फिर अपनी जॉब की पोटेंशियल क्वालिफिकेशन होगी वो, या फिर अभी आपकी जो एग्जिस्टिंग क्वालिफिकेशन है वो आप लिख सकते हैं। मैंने टीचर बाय पैशन क्यों लिखा है कि अगर किसी टीचर को मेरे को रीच आउट करना है तो वो कर सकते हैं। तो मतलब लोगों को बताने के लिए कि ये मेरी सबसे बेस्ट क्वालिफिकेशन है, उसको आप आगे डालते रहिए। फिर आप बाद में डाल सकते हैं कि आप किससे रिलेटेड पोस्ट डालते हैं। जैसे मैंने गार्गी 25 डाल दिया, टीचर बाय पैशन डाल दिया, फिर मैं कंटेंट क्रिएट कर रही हूँ लिंक्डइन में, किस चीज़ से रिलेटेड, फाइनेंस से रिलेटेड। आई ऐड ह्यूमर टू माई पोस्ट, आई ऐड मोटिवेशन टू माई पोस्ट, एंड देन आई एम अ बीकॉम ग्रेजुएट। तो मैंने एक हायरार्की में, एक सीक्वेंस में हर चीज़ को लिखा है। अगर मैं यहीं पे गार्गी 25 को बिल्कुल लास्ट में लिख देती और मोटिवेशन को सबसे आगे लिख देती, कोई सेंस बनता नहीं। तो एक सेंस बनाने वाला ही आपको सीक्वेंस फॉलो करना है, और जितना हाईएस्ट क्वालिफिकेशन है उतना आप आगे लिखिए, ताकि लोगों को आपका क्वालिफिकेशन पता चले, या कॉलेज पता चले, या पैशन पता चले। अब जैसे जैसे आप अपनी प्रोफाइल को स्क्रॉल करते रहोगे, अलग अलग ऑप्शंस आपको दिखते रहेंगे। देखो, इनहांस प्रोफाइल पे आपको लिंक्डइन अपना प्रीमियम बेचने लग जाएगा। आई वुड सजेस्ट, जब तक आप लिंक्डइन के फ्रीक्वेंट यूज़र नहीं बन जाते तब तक आप प्रीमियम मत परचेज करना। मैंने भी नहीं करा है, कुछ इतना यूज़फुल नहीं है। अगर आपको लगता है यूज़फुल है तो आप बाद में परचेज करना, अभी पैसे इन्वेस्ट करने की कोई ऐसी नीड नहीं है। पैसा इंपॉर्टेंट है, वैल्यू इट। अब आता है एनालिटिक्स। एनालिटिक्स में क्या दिखाता है कि कितने आपके प्रोफाइल व्यूज हैं, कितने आपके पोस्ट इम्प्रेशंस हैं। पोस्ट इम्प्रेशन थोड़ा नया है। इट मीन्स कि आपका जो पोस्ट है वो किसी की फीड में, किसी के स्क्रीन में कितनी बार अपीयर हुआ है। सर्च अपीयरेंस मतलब आप किसी के सर्च टैब पे कितनी बार दिखे हो। अगर किसी ने कुछ सर्च करा है तो आपकी प्रोफाइल कितनी बार दिखी है, वो सर्च अपीयरेंस में आपको पता चलता है। अबाउट वाले कॉलम में आपको बहुत ही दिमाग लगा के ब्रीफली अपने बारे में सब कुछ बताना है। अपनी क्वालिफिकेशन के बारे में बता सकते हैं, अपने पैशन के बारे में बता सकते हैं, अपने अचीवमेंट्स के बारे में बता सकते हैं, एंड आप किस चीज़ से रिलेटेड कंटेंट बना रहे हैं आप उसके बारे में भी बता सकते हैं। डोंट ऐड इमोजीज। अबाउट सेक्शन में इमोजीज मत ऐड करना, बहुत ही अनप्रोफेशनल लगता है। एरोज ऐड कर सकते हैं कि हाँ, थोड़ा सा मतलब उसको इंगेजिंग बनाने के लिए, बट इमोजीज का ऐड आप मत करिएगा। गैप देख रहे हैं आप हर सेंटेंस फ्रेमिंग में, ऐसे ही गैप में लिखिए। पूरा पैराग्राफ बना के मत लिखिए, ताकि पढ़ने वाले को भी इंटरेस्ट आए। पैराग्राफ पढ़ने में किसी को इंटरेस्ट नहीं आता है। नीचे आप जाएंगे, फीचर्ड पोस्ट में भी हम आते हैं, एक्टिविटी पे जाते हैं। देखो, जैसे जैसे आप पोस्ट करते रहोगे आपके पोस्ट कॉलम में आपके सारे पोस्ट दिखते रहेंगे। जैसे आप पोस्ट पे क्लिक करोगे सारे पोस्ट दिख जाएंगे। जैसे आप कमेंट्स पे क्लिक करोगे तो आपके सारे कमेंट्स दिख जाएंगे। इमेजेस पे क्लिक करोगे तो आपकी सारी इमेजेस दिख जाएंगी। डॉक्यूमेंट्स पे क्लिक करोगे तो आपके जो भी आपने डॉक्यूमेंट्स डाले हैं वो दिख जाएंगे। अब आते हैं हमारे फीचर्ड पोस्ट में। बहुत इंपॉर्टेंट है फीचर्ड पोस्ट को सही से सिलेक्ट करना। सपोज आपका कोई ऐसा पोस्ट है जिसमें आपने अपने बारे में बताया है, या आपने कोई ऐसी क्वालिफिकेशन बताई है जो आपको सबको दिखाना है। जो भी आपकी प्रोफाइल पे है आपको उसको सबसे पहले वो चीज़ दिखानी है, तो आप उसको फीचर्ड पोस्ट पे डाल दोगे। या फिर अगर आपका कोई वेबसाइट का लिंक है या यूट्यूब का लिंक है, आप वो भी अपने फीचर्ड पोस्ट में ऐड कर सकते हो। जैसे मैंने अपने यूट्यूब चैनल का लिंक अपने फीचर्ड पोस्ट में डाला है, और अपना जो मैंने टीचिंग का अनाउंसमेंट करा था वो वाला पोस्ट मैंने अपने फीचर्ड पोस्ट में डाला है। अगर ऐसा कुछ भी नहीं है कि आपने कोई अनाउंसमेंट नहीं करा, या फिर ऐसी कोई क्वालिफिकेशन आपको नहीं बतानी, या कोई ऐसा लिंक नहीं है जो आपको सबके साथ शेयर करना है, तो अपना बेस्ट परफॉर्मिंग पोस्ट जिसमें सबसे ज़्यादा लाइक्स आए हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा इंप्रेशन आए हैं या कमेंट आए हैं, वो आप अपने फीचर्ड पोस्ट में ऐड कर सकते हो।
अब ये तो समझ में आ गया कि लिंक्डइन क्या है, बट ये नहीं समझ में आ रहा कि पोस्ट किससे रिलेटेड बनाएं, क्या कंटेंट डालें। ये समझने के लिए सबसे पहले ये समझना है कि आपका इंटरेस्ट क्या है। आपका फाइनेंस में इंटरेस्ट है, मार्केटिंग में है, स्टोरी टेलिंग में है, किसी में भी है, आप उससे रिलेटेड पोस्ट डाल दो। आपको अगर समझ ही नहीं आ रहा कि मेरा इंटरेस्ट किस में है, तो कोई भी न्यूज़ उठाओ, उसको सिंप्लीफाई करके डाल दो। कोई भी जो बिजनेस केस स्टडीज होती हैं उसको उठाओ, उसको सिंप्लीफाई करके डाल दो। बिजनेस कैसे ग्रो कर रहा है, क्या स्ट्रैटेजी यूज कर रहा है, एप्पल कैसे ग्रो कर रहा है, पेप्सी कैसे ग्रो कर रहा है, कोको कोला कैसे ग्रो कर रहा है, इन सब पे आप पोस्ट बना सकते हो। अगर आपको इसमें भी इंटरेस्ट नहीं आ रहा है तो कुछ ऐसा इंगेजिंग टॉपिक उठा लो कि व्हाट्सएप कैसे अर्न कर रहा है, जीमेल कैसे अर्न कर रहा है, गूगल पे कैसे अर्न कर रहा है। अगर आपको इसमें भी इंटरेस्ट नहीं आ रहा है तो आप इंटरव्यू में क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं आप उसमें पोस्ट बना सकते हो। एक्सेल में अगर आपको एक्सेल में आता है, अगर आपको चलाना, तो उसके आप शॉर्टकट्स रिलेटेड आप पोस्ट बना सकते हो। एंड आई वुड सजेस्ट ना, आप हर चीज़ ट्राई करो। आप टेक्स्ट बेस्ड पोस्ट भी ट्राई करो। आप ऐसे कराउजल बनाते हैं लोग लिंक्डइन में, ये भी आप ट्राई करो। ये भी बहुत ज़्यादा चलते हैं और बहुत ही इंगेजिंग बनाना है। ऐसे नहीं कि बस ब्लैक एंड वाइट बना दिया, थोड़ा कलरफुल, थोड़े उसमें पिक्चर्स डालना, थोड़े मीम्स डालना जो एक्चुअली इंगेजिंग होते हैं और उससे रीच आती है और वो चलते भी हैं और एक वो वैल्यू ऐड करते हैं। एंड अगर आप एक इक्विटी रिसर्च एनालिस्ट बनना चाहते हैं या फिनेंशियल मॉडलिंग में जाना चाहते हैं तो आप अपने प्रोजेक्ट्स भी लिंक्डइन में डाल सकते हैं। ये आपका एक डिजिटल पोर्टफोलियो है, ये आपका एक डिजिटल रेज्यूमे है। इसमें आप जितना वैल्यूएबल कंटेंट डालोगे उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। अब मेरे को इतने सारे डीएम्स आते हैं कि हमें शुरू तो करना है लिंक्डइन, बट हमें डर है कि कोई हमें जज ना करे। देखो, जज तो लोग करेंगे, चार लोग हमेशा कुछ ना कुछ सोचेंगे। बट अगर आपने किसी भी चीज़ में कुछ क्रेजी कर दिया ना, अगर आपने लिंक्डइन में ही कुछ क्रेजी कर दिया और आपकी बहुत ज़्यादा रीच आ गई, बहुत सारे फॉलोअर्स गेन हो गए, बहुत सारे कनेक्शन गेन हो गए, तो वो चार लोग यही सोचेंगे कि हमने क्यों नहीं करा। तो इसीलिए चार लोगों के बारे में मत सोचो, आप बस शुरू करो और हर चीज़ ट्राई करो जो आपके लिए चल रही है, वो चीज़ में आप कंसिस्टेंटली पोस्ट करना शुरू कर दो। अब हम सीखते हैं कि पोस्ट कैसे करना है, कैसे लिखना है। तो तीन मेन टाइप के पोस्ट होते हैं, एक टेक्स्ट बेस्ड, एक इमेज बेस्ड और एक कराउजल बेस्ड। टेक्स्ट बेस्ड जैसे टेक्स्ट लिखा हुआ है तो टेक्स्ट बेस्ड हो गया, नीचे मैंने इमेज ऐड कर दिया है तो ये इमेज बेस्ड हो गया, और ये हो गया हमारा कराउजल बेस्ड। जैसे पीडीएफ है ना, इनको हम कराउजल बोलते हैं। सबसे पहले टेक्स्ट बेस्ड। क्या आपको इस पोस्ट को देख के पढ़ने का मन कर रहा है? क्या ये एक पूरा पैराग्राफ लिखा हुआ है, ऐसे बिल्कुल इतना बड़ा बना दिया और पूरी बिना स्पेसिंग दिए पैराग्राफ लिखा है? नहीं। अगर पैराग्राफ लिखा होता आपका पढ़ने का मन करता, चाहे कितनी वैल्यू क्यों ना ऐड कर रहा हो, क्या पढ़ने का मन करता? नहीं। ऐसा पोस्ट डालिए जो दूसरों को इंगेजिंग लगे, जो दूसरों को पढ़ने का मन करे, जिसमें दूसरों का इंटरेस्ट आए। प्रॉपर स्पेसिंग दीजिए और बहुत ही सिंप्लीफाई वे में उसको समझाइए, बहुत ही सिंपल इंग्लिश का यूज़ करें। जब तक आपको खुद ना समझ में आए कि आपने लिखा क्या है तब तक पोस्ट ना करें। बहुत सारे लोग चैट जीपीटी से कॉम्प्लिकेटेड वर्ड्स में पोस्ट कॉपी पेस्ट कर देते हैं, वैसा ना करें। इमेज किस तरीके से यूज़ करनी है, देखो, अगर आपको अपनी इमेज ऐड करनी है तो आप वो भी ऐड कर सकते हो, बट डिसेंट। एंड अगर आपको अपने टेक्स्ट से, सपोज आपने कोई मोटिवेशन बेस्ड टेक्स्ट लिखा है तो आप कोई ऐसा मोटिवेशन का इमेज भी ऐड कर सकते हो। कराउजल बेस्ड, अब देखो, ऐसे पीडीएफ्स को हम कराउजल बोलते हैं। अब ऐसे इंगेजिंग कराउजल कैसे बनाने हैं, मैं कैनवा के थ्रू बनाती हूँ। अगर आपको सीखना है कि कैसे बनाएं और कैसे बनाते हैं, कैसे प्रॉपर एजेस का यूज़ करते हैं, कैसे पूरा प्रॉपर पेज का यूज़ करते हैं, तो मैं आपको कैनवा के थ्रू वो भी
समझा दूंगी। आप कमेंट कर सकते हो कि हमें नहीं बनाना आता है, आप वो भी सिखा दो। तो जैसे मैं लिंक्डइन की वीडियो लाई हूँ, मैं वैसे ही आपको वो भी समझा दूंगी। नेक्स्ट चीज़, क्या आपको किसी का कंटेंट बहुत अच्छा लगा, आपने उसमें एंगेज भी करा, आपने उसमें कमेंट भी करा और आपने उसको कॉपी करके अपने प्रोफाइल में उसको पेस्ट करके पोस्ट कर दिया? क्या आपको किसी का भी कंटेंट कॉपी करके पेस्ट कर देना है या कॉपी करके उसको पोस्ट कर देना है? नहीं, किसी की भी कॉपी मत करिए, क्योंकि फिर रिलायबिलिटी फैक्टर लूज हो जाएगा। अपना खुद का कंटेंट बनाओ, चाहे अभी नहीं अच्छा बने कोई बात नहीं, टेक योर टाइम, बट बेस्ट टू बेस्ट बनाना। एंड एक और चीज़ ये याद रखना, टेक्स्ट बेस्ड पोस्ट में मैंने देखा है जो इनिशियली नए नए बनाते हैं वो इतने सारे इमोजीज ऐड कर देते हैं कि टेक्स्ट से ज़्यादा इमोजीज दिखते हैं। क्या मैंने ऐड करा हुआ है? नहीं। आपको प्रॉपर स्पेसिंग देनी है, इजी वर्ड्स यूज़ करने हैं और इमोजीज का यूज़ कम से कम, सपोज एरोज वगैरह में आप कर सकते हो, वरना आप मत यूज़ करना, प्रोफेशनल नहीं लगता है। अब हमने लिंक्डइन का अकाउंट भी बना लिया, लिंक्डइन की प्रोफाइल भी बना ली और लिंक्डइन में कैसे क्या पोस्ट करना है वो भी सीख लिया। अब हम सीखेंगे कि कैसे किसी को कनेक्शन रिक्वेस्ट भेजते हैं। देखो, जनरली लोग क्या करते हैं कि जिसको भी उनको कनेक्शन रिक्वेस्ट भेजनी होती है, यहाँ पर कनेक्ट पे प्रेस करते हैं और चलते बनते हैं आगे, बस हो गया। बट आपको ये नहीं करना है। आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले कनेक्ट पे दबाना है और ये आएगा ऐड अ नोट टू योर इनविटेशन। हमेशा एक नोट ऐड करें अपने रिक्वेस्ट के साथ। इससे क्या होता है, आपकी जो एक्सेप्ट होने की प्रोबेबिलिटी है ना रिक्वेस्ट, वो बढ़ जाती है। जो सब कर रहे हैं वो मत करो। बी अ लीडर नॉट अ फॉलोअर, चूज अ डिफरेंट पाथ। वही अगर जो सब कर रहे हैं वही आप करते रहोगे तो उनमें और आप में क्या डिफरेंस है? इसलिए थोड़ी वैल्यू ऐड करो। क्या लिखेंगे हम इस इनविटेशन में? हम लिखेंगे दैट हाय, आई होप यू आर डूइंग वेल, आई वुड बी ग्लैड टू कनेक्ट विद यू, आई रियली फाइंड योर कंटेंट वैल्यूएबल, आई रियली गेट इंस्पायर्ड बाय यू। तो उसका जो कंटेंट, मतलब उसके कंटेंट से रिलेटेड, अगर आपको उसका कंटेंट अच्छा लग रहा है उसकी तारीफ करनी और फिर ही रिक्वेस्ट भेजनी है। ये चांसेस बढ़ा देता है आपकी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट होने के। अब आता है कि आपने किसी नए को कनेक्शन रिक्वेस्ट भेजना है, ये तो हमने सीख लिया। अब सपोज करो आपके लिस्ट में, आपके कनेक्शन लिस्ट में एक इंसान ऑलरेडी एडेड है। आप उसको कैसे रीच आउट करोगे? अगर आपको कोई गाइडेंस चाहिए या कोई हेल्प चाहिए, क्या आप उसे लिखोगे हाय हाउ आर यू या हाय आप कैसे हो? नहीं, हमेशा ग्रीटिंग से शुरू करना है, नो डाउट, कि हाय आई होप यू आर डूइंग वेल। फिर आगे आप उसी के कंटेंट की तारीफ़ करोगे, उसी की तारीफ़ करोगे, उसी को प्रेस करोगे कि आपका कंटेंट मुझे अच्छा लगता है, मैं आपसे बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड हूँ, जो भी आप काम कर रहे हो वो मुझे बहुत पसंद है, एंड जहाँ पर भी हो वो मेरा ड्रीम कंपनी या ड्रीम जॉब है। फिर आप अपना कंसर्न, फिर आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू लिखेंगे और फिर आप फिर आप मैसेज भेजेंगे। डायरेक्टली मत ऐसे हाय हाउ आर यू, फिर आप वेट करो कि रिप्लाई क्यों नहीं आ रहा। ऐसे कोई भी रिप्लाई नहीं करता है। बहुत ही फॉर्मल वे में आपको किसी को भी मैसेज करना होता है। अब हम सीखेंगे कि किसी के पोस्ट के संग कैसे इंगेज करना है और कैसे कमेंट करना चाहिए। क्या आप किसी के पोस्ट पे, अगर किसी लड़की ने ऐसे पोस्ट डाला है और ऊपर टेक्स्ट बेस्ड पोस्ट है, नीचे उसकी फ़ोटो है, क्या आप उसमें लिखोगे नाइस पिक, लुकिंग गुड, गुड पिक, लुकिंग क्यूट? नहीं। ना उसमें से रेड हार्ट बना के डाल दोगे? नहीं। थोड़ा कंट्रोल करिए और ये सब चीज़ें कहीं और के लिए बचा के रखिए। ये एक प्रोफेशनल प्लेटफॉर्म है, यहाँ पर ऐसा नहीं करना है। तो कैसे करना है? सबसे पहले तो जितना इंगेजमेंट हो सके उतना इंगेज करिए सबके पोस्ट के संग, क्योंकि अगर आप नहीं करोगे तो लोग भी आपके पोस्ट के संग इंगेज नहीं करेंगे।
कमेंट कैसे ऐड करना है। इनिशियली लोगों को डर लगता है कमेंट ऐड करने में, मेरे को भी लगता था, मुझे लगता था कि कोई जज तो नहीं करेगा। तो अगर आपको जब तक कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है तब तक आप कमेंट मत ऐड करिए, पर जब भी आप करेंगे तो एक वैल्यूएबल कमेंट को ही ऐड करिए। देखिए यहाँ पर आपको कहीं पे भी कोई इमोजी दिख रहा है नहीं, हमेशा कोई अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू ऐड कर रहे हैं कमेंट में। तो वैसे ही अगर आपको कोई भी पोस्ट वैल्यूएबल लगता है तो आप उसमें अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताइए। ऐसे नहीं कि आप उसमें नाइस पोस्ट एंड नाइस पिक ये सब लिख रहे हैं। आप उसको समझिए, उसका रेलेवेंस समझिए और फिर उसमें कमेंट करिए। कमेंट करना भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर आप सोचिए कि मैं इनकी, जैसे ये एक बंदा है, मैं इसकी प्रोफाइल में रोज़ कमेंट करे जा रही हूँ, कमेंट करे जा रही हूँ, कमेंट करे जा रही हूँ, तो ये मुझे रिकॉग्नाइज़ करेगा। कभी मुझे फ्यूचर में इनसे कोई नीड होगी तो ये मेरे को ज़रूर रिप्लाई करेंगे। इसलिए इंगेजमेंट बहुत ज़रूरी होता है दूसरों के पोस्ट के साथ। अगर आप नहीं करोगे तो वो भी नहीं करेंगे। इट्स अ ग्रो टुगेदर वाला स्कीम, ऐसे आप अकेले नहीं ग्रो कर सकते। इसलिए हमेशा इंगेज करें जितना हो सके। अब आते हैं जॉब सेक्शन में। मैंने आपको वीडियो में बताया था कि मैं आपको बाद में बताऊंगी कि जॉब सेक्शन कब यूज़ करना है। ये सेक्शन कभी भी यूज़ नहीं करना है। सबसे पहले तो लिंक्डइन आपको अपना प्रीमियम बेचने लग जाएगा कि आपको प्रीमियम खरीदना है। जब तक आपको उसकी एक्चुअल नीड नहीं है तब तक प्रीमियम नहीं खरीदना है। ये जॉब सेक्शन क्यों नहीं यूज़ करना है, क्योंकि यहाँ से ना आपको जॉब मिलने की प्रोबेबिलिटी बहुत ही कम हो जाती है। तो जहाँ पर मिलने की प्रोबेबिलिटी कम है, क्या हम वैसे अप्लाई करेंगे? नहीं। जैसे नॉर्मल लोग अप्लाई कर रहे हैं वैसे अप्लाई करेंगे? नहीं। फिर से मैं आपको पहले ही बताया था, फिर से आई एम टेलिंग यू, चूज अ डिफरेंट पाथ। अभी आप अपने सिर्फ और सिर्फ कंटेंट पे ध्यान दीजिए एंड ट्रस्ट मी, अगर आपका कंटेंट अच्छा होगा ना तो लोग आपको खुद जॉब ऑफर देंगे। अगर आपका कंटेंट वैल्यूएबल होगा लोग आपको खुद रीच आउट करेंगे जॉब के लिए। ट्रस्ट मी, ऐसा होता है। एंड अभी आप अपने सिर्फ और सिर्फ कनेक्शन में, नेटवर्किंग करने में और कंटेंट पे ध्यान दीजिए। उससे क्या होगा ना कि कभी फ्यूचर में आपको जॉब की नीड होगी तो आप किसी भी अपने नेटवर्क को अगर आप मैसेज करोगे और उनके थ्रू अपना रेज्यूमे कंपनी में भेजोगे तो वहाँ से रिप्लाई आने की, वहाँ से जॉब मिलने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। तो इसको नहीं यूज़ करना है, सिर्फ कंटेंट पे ध्यान देना है। जब आपको लगे कि यार मेरे को बहुत डेस्परेट हो रहा है कि एक बार मैं ट्राई कर लूँ, तो आप ट्राई करके देख सकते हो। रिस्पॉन्स आ गया तो मतलब यू आर लकी, वरना नहीं आता है यूजुअली, क्योंकि बहुत सारे लोग अप्लाई करते हैं और उनको सिलेक्ट करना इज़ वेरी हेक्टिक। तो यहाँ से मतलब बहुत कम रिस्पॉन्स रेट होता है। बट जैसे मैं आपको बता रही हूँ अपने नेटवर्क्स के थ्रू, वहाँ से मिलने की प्रोबेबिलिटी कंपैरेटिवली बहुत हायर होती है। अब हमने सारी चीज़ें तो जान ली हैं, बट एक चीज़ लिंक्डइन की अभी भी बची है और वो सबसे इम्पॉर्टेंट है जानना, वो है लिंक्डइन का एल्गोरिदम। लिंक्डइन का एल्गोरिदम थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है इन कंपैरिजन टू अदर प्लेटफॉर्म्स। तो इसको समझे बिना आप अच्छी रीच नहीं गेन कर सकते हो। सबसे पहली बात, कब पोस्ट करें? क्या रात के 12 बजे पोस्ट कर दे? क्या रात के 1 बजे पोस्ट कर दे? नहीं। प्रोफेशनल प्लेटफॉर्म है, फिर से मैं आपको बता रही हूँ। तो कब पोस्ट करें? आप पहले अपनी टारगेट ऑडियंस को ढूंढो कि मेरी टारगेट ऑडियंस क्या स्कूल स्टूडेंट्स हैं। अगर स्कूल स्टूडेंट्स हैं तो आप स्कूल आवर्स पे मत पोस्ट करना। जब छुट्टी हो जाती है, जैसे 4 बजे बाद, 5 बजे बाद, 6 बजे बाद, तब आप पोस्ट करना। अगर आपकी टारगेट ऑडियंस है कंपनी के एम्प्लॉयज़, तो कभी भी ऑफिस आवर्स में मत पोस्ट करना। हमेशा कब? 8 से 9 के बीच, जब उनका ट्रैवलिंग टाइम होता है सुबह का, या फिर 1 से 2 के बीच जब उनका लंच टाइम होता है,
या फिर 6 बजे बाद, क्योंकि इन्हीं टाइमिंग्स में सबसे ज़्यादा क्राउड आता है लिंक्डइन पे। तो जब भी आप इस टाइम पे पोस्ट करोगे तो अचानक से आपका पोस्ट में रीच और इम्प्रेशंस बढ़ेंगे। बट मैं आपको रिकमेंड करती हूँ हमेशा कि सुबह पोस्ट करें। अब एक बार मैंने सोच लिया कि मैं डेली पोस्टिंग करूँगी, तो वहाँ से पीछे मत हटना। अगर मैंने सोच लिया कि मैं वीकली पोस्टिंग करूँगी तो करो। अभी से सोच के रखो कि भाई डेली करना है, वीकली करना है, वंस इन अ वीक करना है, ट्वाइस इन अ वीक करना है, थ्राइस इन अ वीक करना है। जो भी आप कमिटमेंट दे रहे हो उसको फुलफिल करो, क्योंकि होता क्या है, आप 1 महीने तो कंसिस्टेंटली कर लोगे, पूरी रीच बढ़ा दोगे, पूरे फॉलोअर्स बढ़ा दोगे, कनेक्शन बढ़ा दोगे, अपनी पूरी नेटवर्किंग अच्छी कर दोगे। बट 1 हफ्ता भी आपने छुट्टी ले ली ना, तो आपकी रीच, इम्प्रेशन सब ड्रेस्टिकली गिरता जाएगा और फिर वो रीच नहीं मिल पाती है। इसलिए अगर आपने सोच लिया कि मैं इतना टाइम दूंगा तो उतना टाइम दीजिए। नेक्स्ट चीज़ आती है इंगेजमेंट। इंगेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप सोचेंगे नहीं मैं क्यों इसके पोस्ट में इंगेज करूं या रिएक्शन दूं या कमेंट करूं, ये नहीं कर रहा, ऐसा मत सोचो। वो नहीं कर रहा, कोई बात नहीं, ना करे, आप करो। बिकॉज अगर आप नहीं करोगे ना तो कोई भी आपकी प्रोफाइल को रिकॉग्नाइज नहीं कर पाएगा। इसलिए बात को समझिए, इंगेजमेंट बहुत ज़रूरी है। हमेशा साथ में ग्रो करना बहुत ज़रूरी है। लेकिन अगर हम आज ही अकाउंट बना रहे हैं तो क्या आज से ही पोस्टिंग करना शुरू कर दे? जी नहीं, थोड़े दिन रुक जाइए, एटलीस्ट 100 कनेक्शन तो गेन कर लीजिए, उसके बाद ही आप पोस्ट करना शुरू कर देना। क्यों? ऐसा क्यों? रुकना क्यों है? 100 कनेक्शन क्यों गेन करने? अरे जब आप पोस्ट करोगे तो कोई रिएक्ट करने के लिए भी तो होना चाहिए ना। अगर कोई रिएक्ट करने के लिए नहीं होगा तो आप पोस्ट किसके लिए कर रहे हो? तो अभी आप थोड़ा वेट करें, 100 कनेक्शंस को गेन होने दीजिए, उसके बाद ही आप पोस्टिंग करिए। क्या मैं आज ही 100 लोगों को रिक्वेस्ट भेज दूं? नहीं, ये लिंक्डइन की गाइडलाइंस के अगेंस्ट होता है, आपका अकाउंट रिस्ट्रिक्ट हो जाएगा। इसलिए सिर्फ अभी 10 कनेक्शंस पर डे रिक्वेस्ट भेजिए, उससे ऊपर मत भेजिए। इसलिए अभी 10-15 दिन रुक जाइए। तब तक आप ये सोचिए कि मैं किस टॉपिक में पोस्ट बनाऊंगा, मेरा क्या इंटरेस्ट है, कैसे पोस्ट बनाऊंगा, और उसको बना के रखिए। फिर जैसे ही आपके फॉलोअर्स या कनेक्शन गेन हो जाएंगे 100, उसके बाद आप पोस्ट करना उसको शुरू कर देना। वरना अभी से करोगे तो थोड़ा सा डीमोटिवेट हो जाओगे। एंड अगर आपको 100 कनेक्शन होने के बाद भी लग रहा है कि नहीं मेरे इंप्रेशन नहीं आ रहे हैं, मेरी रीच नहीं बढ़ रही है, तो यू कैन ऑलवेज एंड ऑलवेज टैग मी ऑन द पोस्ट। आई विल ट्राई माई बेस्ट टू इंगेज विद योर पोस्ट। थोड़ा लेट लगेगा क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं, बट आई विल श्योरली ट्राई माई बेस्ट कि मैं आपके पोस्ट के साथ इंगेज करूं। बट प्लीज़ डिमोटिवेट मत होना। इनिशियली थोड़ा टाइम लगता है ग्रो करने में, बट धीरे धीरे सब सही हो जाता है। एंड अगर आपकी मैं कनेक्शन रिक्वेस्ट नहीं एक्सेप्ट कर पा रही तो भी ये मत सोचना कि ये क्यों नहीं एक्सेप्ट करी, क्योंकि इतनी सारी कनेक्शन रिक्वेस्ट आ रही है ना, तो फिर अगर मैं फिर से सारी एक्सेप्ट करने लग जाऊंगी वो भी, तब भी मेरा अकाउंट रिस्ट्रिक्ट हो जाएगा। इसलिए मैं धीरे धीरे एक्सेप्ट कर रही हूँ। एंड अगर आपको अर्जेंटली कुछ पूछना है तो आप मेरे कमेंट सेक्शन में आके वो डाउट कमेंट कर सकते हो। बट प्लीज़ प्रीमियम मत लेना मेरे को मैसेज करने के लिए, प्लीज़, वो वर्थ इट नहीं है। पैसा बहुत वैल्यूएबल है, मत उसे ऐसे आप वेस्ट करो कि आप प्रीमियम ले ले रहे हो एक मैसेज करने के लिए। आपके पास पूरा कमेंट सेक्शन खुला होता है, आप उसमें कमेंट करो, आपका जो भी डाउट है, आई विल ट्राई माई बेस्ट कि मैं उसका कुछ ना कुछ सोल्यूशन ज़रूर दूँ। प्लीज़ थोड़ा जेन्युइन डाउट पूछना, क्योंकि लोग मेरे से ऐसे कुछ भी पूछ ले रहे हैं जो थोड़ा मेरे को भी लाइक हर्ट कर रहा है। तो इसीलिए आप अपना जेन्युइन डाउट पूछना, एंड आई विल ट्राई माई बेस्ट टू सॉल्व इट। थोड़ा टाइम लगेगा, बट हाँ, मैं ज़रूर आपके क्वेश्चन का आंसर दूंगी।
अब हम पूरी वीडियो को एक ही बार में समराइज वे में समझ लेते हैं। सबसे पहले अकाउंट बनाने, दूसरा प्रोफाइल फोटो डिसेंट और प्रोफेशनल। ये नहीं है बिल्कुल आप एस्थेटिक ज्वेलरी पहन के आप फोटो डाल रहे हैं, बिल्कुल कुर्ता पजामा नहीं, प्रोफेशनल फोटो जिसमें आपका फेस क्लियर दिखे। बैनर कैसा होना चाहिए, रिलेटेबल होना चाहिए। क्या आप अपना रियल नेम लिखेंगे या फिर आपने अपने जो नाम बना रखा है जैसे एस्थेटिक गर्ल, योर ड्रीम गर्ल एंड योर निक नेम, ऐसा आप लिखेंगे? नहीं, आप अपना असली नाम लिखना। ये सब जो आपने जो नाम बना रखे हैं ये आप इंस्टाग्राम में यूज़ करना। हेडलाइन, जो भी आपकी हाईएस्ट क्वालिफिकेशन होगी वो आगे। अगर आपको कॉलेज का नाम लिखना है तो बहुत क्रिस्प वे में। इनहैंस प्रोफाइल में क्या जाना है, फिर से प्रीमियम का ऑप्शन आ जाएगा। एनालिटिक्स, एनालिटिक्स जैसे आप पोस्ट करते रहोगे आपके एनालिटिक्स बढ़ते रहेंगे। अबाउट सेक्शन में खुद के बारे में बहुत ही ब्रीफ वे में एक्सप्लेन करना है। फीचर्ड पोस्ट में अगर किसी चीज़ का लिंक ऐड करना है तो वो कर सकते हैं। एंड अगर आपको अपना बेस्ट परफॉर्मिंग पोस्ट ऐड करना है वो कर सकते हैं। अगर आपने कहीं पर अनाउंसमेंट कुछ करा है अपने बारे में तो आप वो ऐड कर सकते हो। पोस्ट में जाके पोस्ट दिखेंगे, कमेंट्स में जाके कमेंट्स दिखता है, इमेजेस में जाके इमेजेस दिखती है, डॉक्यूमेंट्स में जाके डॉक्यूमेंट्स दिखता है। किसी को कैसे कनेक्शन रिक्वेस्ट भेजनी है, ऐड और नोट हमेशा करना है तभी रिक्वेस्ट भेजनी है। क्या 10 से ज़्यादा पर डे रिक्वेस्ट भेजनी है? नहीं। किसी को कैसे मैसेज करना है, हाय हाउ आर यू, मम्मी कैसे है, पापा कैसे है? नहीं, बहुत ही प्रोफेशनल वे में। किसी के उसमें कमेंट कैसे करना है, क्या आप लिखोगे नाइस पिक, गुड पिक? नहीं, बहुत ही डिसेंट वे में एक वैल्यूएबल कमेंट ऐड करना है। क्या जॉब का आपको ऑप्शन यूज करना है? नहीं, आपको अपनी प्रोफाइल पर ध्यान देना है। क्या आपको अपने टेक्स्ट पोस्ट पे इमोजीज ऐड करने हैं? नहीं, प्रॉपर स्पेसिंग देनी है। कब पोस्ट करना है? 3 टाइमिंग बताए थे बट सुबह वाला टाइम सबसे ज़्यादा सूटेबल रहता है। बट हम तो उस टाइम स्कूल में होते हैं, कैसे पोस्ट करेंगे? जब आप पोस्ट करने जाओगे वहाँ पर एक घड़ी आएगी, स्केड्यूल पोस्ट का ऑप्शन आता है, आप स्केड्यूल पोस्ट करके स्कूल जा सकते हो। और क्या था? बस इतना ही है, ठीक है। इस सब चीज़ों को आपको इम्प्लीमेंट करना है। सिर्फ वीडियो देख के बैठ मत जाना, एक्चुअल काम करना, अपना अकाउंट बनाना और अपनी लिंक्डइन की जर्नी को शुरू करना। आई हैव एक्सप्लेन्ड एवरीथिंग आई कैन। इतना डिटेल में कोई भी फ्री में तो नहीं एक्सप्लेन करेगा। तो इफ़ somebody is guiding you, if somebody is providing you the valuable insights, please value it and implement it. I am requesting you कि आप जितनी जल्दी हो सकते हैं, जितना जल्दी हो सकता है उतना जल्दी आप ये सब चीज़ें शुरू करिए, कंटेंट बनाना शुरू करिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक भी करिए, अपना कमेंट भी ऐड करिए, चैनल को सब्सक्राइब भी करिए और लोगों को शेयर भी करिए, क्योंकि अकेले आप कभी भी ग्रो नहीं कर सकते हो। सेल्फिश मत बनो, हमेशा सोचो कि वील ग्रो टुगेदर। थैंक यू so much for watching and see you in the next video. Bye bye.